अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तस्वीर जो आपके सामने, इनका नाम सैयद अली कैसर है। उम्र 35 साल। शादी के 3 महीने बाद ही सऊदी अरब लौटे थे और एक सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। 16 दिनों के इंतजार के बाद इनकी डेथ बॉडी इंडिया वापस पहुंची। इंडिया में अगर हम इनके घर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में आलापुर के ग्राम बहरा के रहने वाले सैयद अली कैसर शादी करने के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सऊदी अरब वापस पहुंचे थे और इनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 16 दिन के इंतजार के बाद आखिर परिवार के सामने डेथ बॉडी पहुंची और इनकी शादी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 3 महीने का वक्त इनकी शादी को हुआ था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शादी करने के लिए अगर सऊदी अरब से इंडिया जाते हैं तो कम ही वक्त वहां रहने के लिए मिलता है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों को भी उठाना होता है और वापस सऊदी अरब लौटना होता है। ऐसे में एक बिल्कुल नई दुल्हन जो कि 3 महीने पहले इनके घर आई है और परिवार, माँ बाप सब पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि सऊदी अरब में जब भी हम लोग आते हैं तो हमारे बहुत से सपने होते हैं, घर वालों के बहुत से सपने होते हैं और वो एक झटके में ही सपने चकनाचूर हो जाए तो परिवार पर आखिर क्या बीत रही होगी। अल्लाह इस परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो बात करते हैं होम डिलीवरी सर्विस को लेकर। होम डिलीवरी सर्विस ऐप में जो लोग काम करते हैं आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल यानी 1 जुलाई से कुछ नए रूल लागू हो रहे हैं। अगर हम बात करें होम डिलीवरी सर्विस में तो एक आपका वाहन होता है, चाहे वो बाइक हो या फिर स्कूटी वगैरह हो, जो भी हो, एक आप खुद होते हैं। तो बाइक के प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो तो रखने ही है। यहाँ पर अगर पर्सनली बात करें तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट अलग से लेना होगा जो कि बल्दी ऐप से उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। मतलब इकामा बनने से पहले भी आपके फिटनेस की टेस्ट होता है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी एक तरह का और परमिट लेना होगा। अगर आप होम डिलीवरी सर्विस ऐप में काम करते हैं तो आपको ये परमिट लेना ज़रूरी होगा जो कि 1 जुलाई से अमल में आ रहा है। हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म जिसको हिंदुस्तान में रिलीज ना करके सऊदी अरब में रिलीज किया गया, इसके अलावा हिंदुस्तान को छोड़कर बाकी फॉरेन में ही इसको ज़्यादातर रिलीज किया गया है। हम सऊदी अरब की दरअसल बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि एक पंजाबी फिल्म है, दिलजीत दोसांझ एक एक्टर है पंजाबी जिन्होंने एक फिल्म बनाई है सरदारजी 3। तो यहाँ इस फिल्म में इन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को ले लिया साथ में, जिसके चलते इंडिया में बवाल चल रहा है, यानी बॉयकॉट इस फिल्म का भरपूर होना था। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में किस तरह से टेंशन चल रही थी जो कि ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक है फिलहाल, लेकिन इनकी फिल्म का बाइकआउट होने के पूरे चांसेस थे। तो इन्होंने फैसला किया बाकी सभी जगह पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। इंडिया के हालात को देखते हुए इंडिया में यह फिल्म रिलीज नहीं हुई है। सऊदी अरब में ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो जाने पर एक और खारजी को सजाए मौत दी गई। ये मामला मक्का मुकर्रमा से है। यहाँ पर एक पाकिस्तानी नागरिक गुलाम तुफैल मोहम्मद मुस्तफ़ा को ड्रग स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसको अदालत में पेश किया गया। सभी सबूतों की रोशनी में अदालत ने इसको सजाए मौत का फैसला दिया, जिसके बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ऐवान शाही यानी किंग सलमान तक भी जब ये मामला पहुंचा तो वहां से भी इसकी सजा को बरकरार रखा गया और आज ही सोमवार को यानी 30 जून को मक्का मुकर्रमा में इसको सजाए मौत पाकिस्तानी को दी गई। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। 2 खबरें अभी और बाकी है। एक वीडियो आपको दिखा रहा है जो कि राजधानी रियाद से है। कई लड़कों का ग्रुप है जो कि यहाँ पर 2 औरतों को परेशान कर रहा है और इस तरह की सिचुएशन पहले सऊदी अरब में नहीं देखने को मिला करती थी, लेकिन बिन सलमान के वजूद में आने के बाद कुछ चीज़ें तो बेहतर हुई, लेकिन लगता है कि छूट कुछ हद से ज़्यादा ही मिल गई जो इस तरह के मामला सामने आने लगे हैं। फिलहाल तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या गिरफ्तारी के साथ साथ जो टेंशन है वो जड़ से खत्म हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो सऊदी अरब में कसरत से आने शुरू हो गए हैं। इसमें जो औरतें हैं वो भी सऊदी है, लड़के भी सऊदी है, लड़कों पर कार्रवाई की जा रही है। एक और तस्वीर आपको राजधानी रियाद की ही दिखाएंगे जो कि थोड़ी सिमिलर सी तो है, लेकिन पिछले खबर में सब सऊदी थे, इसमें सब पाकिस्तानी। यहाँ पर देखिए औरत भी पाकिस्तानी है और मर्द भी पाकिस्तानी और खुलेआम यहाँ पर औरत की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ भी किसी ने वीडियो बना ली, पाकिस्तानी को तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से ही बात बन जाएगी या फिर सऊदी अरब में जो कानून का एक खौफ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है? तो ये कुछ ज़रूरी अपडेट सऊदी अरब के हवाले से हमने आपको दी। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं कुछ नई अपडेट को लेकर। अपना ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।